हेलो गाइस, इस वीडियो में हम बात करेंगे साइक्लोट्रॉन के बारे में। चैप्टर नंबर 4 एनसीईआरटी फिजिक्स का ये टॉपिक है। और सबसे पहले हम समझेंगे कि साइक्लोट्रॉन होता क्या है। तो मैं एनसीईआरटी की लाइन बाय लाइन आपको एक्सप्लेन करूँगा। ओके, तो साइक्लोट्रॉन ऐसी मशीन है जिसके थ्रू हम चार्ज पार्टिकल और आयन को एक्सेलरेट करते हैं। ठीक है, एक्सेलरेट करने से उनकी वेलोसिटी बढ़ जाएगी, उनकी एनर्जी बढ़ जाएगी। और इसका यूज़, इसकी एप्लीकेशन वैसे तो बाद में दिए इस पैराग्राफ के एंड में, लेकिन एक एप्लीकेशन जो इंपॉर्टेंट है वो क्या है, हम न्यूक्लियर स्ट्रक्चर को स्टडी करने के लिए जब हाई वेलोसिटी की आयंस या फिर जो चार्ज पार्टिकल है हम उसको बम्बार्ड कराएंगे न्यूक्लियर पे, तो क्या होगा, तो जो न्यूक्लियर रिएक्शन स्टडी कर सकते हैं, न्यू न्यू पार्टिकल्स होंगे, है ना, नए नए पार्टिकल्स हमें इस तरह से ही डिस्कवर होते हैं। ओके, तो ये एप्लीकेशन हम बाद में देखेंगे। अभी के लिए देखते हैं द साइक्लोट्रॉन इज अ मशीन टू एक्सेलरेट चार्ज पार्टिकल और आयोन्स टू हाई एनर्जीज। ठीक है, इट वॉज इन्वेंटेड बाय ईओ लॉरेंस एंड एम.एस. लिविंगस्टोन इन 1934 टू इन्वेस्टिगेट न्यूक्लियर स्ट्रक्चर। ठीक है, तो इन दोनों साइंटिस्ट ने इसको इन्वेंट किया था। और क्यों किया था? ताकि न्यूक्लियर स्ट्रक्चर को हम स्टडी कर सके। कैसे कर सके? चार्ज पार्टिकल जब क्या होगा, न्यूक्लियस को स्ट्राइक करेगा हाई एनर्जी का, तो क्या होगा, न्यूक्लियर रिएक्शंस होगी। उसके बाद हम नए चार्ज पार्टिकल को स्टडी कर सकते हैं, न्यूक्लियर के स्ट्रक्चर को स्टडी कर सकते हैं। ठीक है, तो साइक्लोट्रॉन यूजेस बोथ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड इन कॉम्बिनेशन टू इंक्रीज द एनर्जी ऑफ चार्ज पार्टिकल। ठीक है, तो कैसे ये वर्क करता है, इसमें यूज़ करेंगे हम इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड। कैसे यूज़ करेंगे इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड, अभी समझते हैं। एज द फील्ड आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर दे आर कॉल्ड क्रॉस फील्ड। ठीक है, तो इन दोनों फील्ड को, इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड को हम क्या बोलेंगे? क्रॉस फील्ड। क्यों बोलेंगे क्रॉस फील्ड? बिकॉज दोनों क्या होंगी, एक दूसरे के परपेंडिकुलर होगी। ठीक है, नाउ cyclotron uses the fact that the frequency of revolution of the charged particle in a magnetic field is independent of its energy। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट लाइन है ये वाली। ठीक है, अगर आपने प्रीवियस वीडियो देखी थी जिसमें हमने वेलोसिटी की, फ्रीक्वेंसी की बात की थी एक चार्ज पार्टिकल इन मैग्नेटिक फील्ड की, तब आपको ये बात और समझ में आएगी कि जो अगर आप फॉर्मूला देखोगे ना, अभी हम फॉर्मूला देखेंगे इसका, तो नीचे देखते हैं, नीचे फॉर्मूला दिया भी है फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला, है ना। फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला इन अ मैग्नेटिक फील्ड, चार्ज पार्टिकल है मैग्नेटिक फील्ड में मूव कर रहा है, तो उसकी फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या बन रहा है? क्यू बी 2πm। ये डिराइव किया था हमने प्रीवियस वीडियो में, उससे चेकआउट करना। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान से देखो, तो ये फ्रीक्वेंसी किस पर डिपेंड कर रही है? चार्ज पार्टिकल की, है ना। हमें पहली बात तो ये समझ लो कि अगर चार्ज पार्टिकल एक मैग्नेटिक फील्ड में मूव करता है परपेंडिकुलरली, तो क्या होगा, ये एक सर्कुलर मोशन करेगा। ठीक है, अगर ये परपेंडिकुलर एंटर कर रहा है मैग्नेटिक फील्ड के, तो ये कैसा मोशन करता है? सर्कुलर मोशन, जो डिटेल में मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में एक्सप्लेन किया था। तो वीडियो का लिंक मैं दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, उसको आप चेकआउट कर लेना। ठीक है, उसे समझ लेना। अब फ्रीक्वेंसी किस पर डिपेंड कर रही है? चार्ज पर डिपेंड कर रही है। ठीक है, चार्ज ऑफ द चार्ज पार्टिकल के चार्ज के मैग्नीट्यूड पे। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड पे डिपेंड कर रही है, मास पे डिपेंड कर रही है चार्ज पार्टिकल के। क्या ये फ्रीक्वेंसी वेलोसिटी पे डिपेंड कर रही है? चार्ज पार्टिकल की कितनी वेलोसिटी थी उसकी, उस पर डिपेंड कर रही है? तो आंसर है नहीं कर रही है। ठीक है, वेलोसिटी पे डिपेंड नहीं कर रही है। क्या रेडियस ऑफ द चार्ज पार्टिकल पे डिपेंड कर रही है, कितने रेडियस से मूव कर रहा है? तो नहीं कर रहा है। ये दोनों ही बात ध्यान रखना। ठीक है, कौन सी बात? वेलोसिटी, चार्ज पार्टिकल की वेलोसिटी, और रेडियस, किस रेडियस में वो मूव कर रहा है चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड पे, उन दोनों बातों पे ये इसकी फ्रीक्वेंसी नंबर ऑफ ऑसिलेशन कितने कर रहा है वो। ठीक है, वो नंबर ऑफ ऑसिलेशन कितने कर रहा है, या फिर उसका टाइम पीरियड, एक ऑसिलेशन करने में कितना टाइम लग रहा, ये इस दोनों बात पे डिपेंड नहीं कर रहा। किन दोनों बातों पे? वेलोसिटी और रेडियस। अभी और क्लियर होगी ये बात कि ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, इसका यूज़ क्या है। ठीक है, अभी के लिए तो जो फ्रीक्वेंसी इसकी चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में इंडिपेंडेंट होती है रेडियस और वेलोसिटी ऑफ द चार्ज पार्टिकल इन द मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, अब देखो इसके बाद, नाउ हम कहाँ पर थे? हम थे यहाँ पर, है ना। तो ये ठीक है, द पार्टिकल मूव्स मोस्ट ऑफ द टाइम इनसाइड टू सेमी सर्कुलर डिस्क लाइक मेटल कंटेनर D1 एंड D2 विच आर कॉल्ड डीज एज द लुक लाइक अ लेटर डी। ठीक है, अब इसमें अगर स्ट्रक्चर देखोगे ना, साइक्लोट्रॉन का कंस्ट्रक्शन देखोगे जब, तो डायग्राम दिया है यहाँ नेक्स्ट पेज में, तो ये रहा, है ना। तो ये डी शेप के दो कंटेनर्स हैं, डी शेप के, है ना। डीज बोला है इन्हें क्योंकि डी शेप के। ठीक है ना, ये 3D डायग्राम देखोगे तो और बेटर समझ में आएगा। तो इसकी खास बात क्या है कि यहाँ पर क्या होगा, ओनली मैग्नेटिक फील्ड होगी यहाँ पर। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर नहीं होगी, है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड अगर देखोगे आप, कंस्ट्रक्शन एक बार समझ लेते हैं, तो यहाँ पर पहली बात, दोनों ही इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर होगी, और मतलब ऊपर से आ रही होगी इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, और डीस में क्या नहीं होगा, वो
डीज में एंटर नहीं कर सकती मैग्नेटिक फील्ड। इस तरह से हमने अरेंजमेंट किया है। कंडक्टर लगाया तो बेसिकली हमें पता है कंडक्टर की इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगी, ठीक है। तो इस पॉइंट पे बस कहाँ पर होगी इलेक्ट्रिक फील्ड, मतलब जो जो आप गैप देख रहे हो ना यहाँ पर, इतने पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड होगी परपेंडिकुलर चार्ज पार्टिकल के। लेकिन इस पॉइंट पे मतलब इन डीज के अंदर नहीं होगी इलेक्ट्रिक फील्ड, लेकिन वहाँ मैग्नेटिक फील्ड होगी, ठीक है। इस बात को ध्यान रखना, मैग्नेटिक फील्ड होगी वहाँ पर डीज में, मतलब मैग्नेटिक फील्ड पूरे उसमें, पूरे एक साइक्लोट्रॉन में, बट इतने पार्ट में बस इलेक्ट्रिक फील्ड है, डीज के अंदर नहीं इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। अभी समझेंगे ऐसा क्यों है, ठीक है। अब ये सारी बात समझ में आएगी। पहले एक एक करके आगे बढ़ते हैं। तो इतना आपको समझ में आ गया होगा आई होप। नाउ फिगर 4.8 shows a schematic view of the cyclotron. Inside the metal boxes, the particle is shielded and is not acted on by the electric field. अभी मैंने एक्सप्लेन किया इस बात को कि ना इलेक्ट्रिक फील्ड से शील्डेड है कहाँ पर, पार्टिकल जो चार्ज पार्टिकल है बॉक्स के अंदर, मेटल बॉक्स के अंदर। मैंने अभी एक्सप्लेन किया आपको, वहाँ देख लिया था आपने ना। द मैग्नेटिक फील्ड हाउएवर एक्ट्स ऑन द पार्टिकल्स एंड मेक्स फ्रॉम वन डी टू द अनदर। ओके ओके, यहाँ पर ये लाइन छूट गई ना। द मैग्नेटिक फील्ड हाउएवर एक्ट्स ऑन द पार्टिकल एंड मेक्स इट गो राउंड इन अ सर्कुलर पाथ इनसाइड अ डी, ठीक है। अब देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, इतने पार्ट में इलेक्ट्रिक फील्ड, ओके यहाँ पर है ना। यहाँ पर क्या हो रहा है, मैग्नेटिक फील्ड यहाँ तो एक्ट कर रहा है, लेकिन ठीक है इनसाइड द डी मैग्नेटिक फील्ड एक्ट कर रहा है। और आपको पता है, और मैग्नेटिक फील्ड कैसा है, चार्ज पार्टिकल की वेलोसिटी के परपेंडिकुलर होगा ना, ठीक है। अब देखो चलो मैं बता देता हूँ एक बार फिर से लाइन बाय लाइन समझेंगे तो वो बात समझ में आ जाएगी। चार्ज पार्टिकुलर हम यहाँ रख दिया हमने गैप में, ठीक है। और क्या कर दिए, यहाँ पर हम क्या पोटेंशियल अप्लाई कर दिया, पॉजिटिव या नेगेटिव, ठीक है। पॉजिटिव नेगेटिव पोटेंशियल अप्लाई कर दिया। पोटेंशियल डिफरेंस बेसिकली दो डीज में, एक पॉजिटिव हो जाएगा एक डी, और ये बस यहाँ बना रहा हूँ पॉजिटिव और नेगेटिव, है ना। तो क्या होगा, चार्ज पार्टिकल यहाँ पर अट्रैक्ट होगा, अगर सपोज नेगेटिव है तो पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट होगा, ठीक है। पॉजिटिव की अट्रैक्ट होगा, इस पर फोर्स लगेगा, है ना, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा। बेसिकली यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, अगर पॉजिटिव नेगेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड है तो क्या होगा, चार्ज पार्टिकल विल एक्टेड बाय अ फोर्स, इट विल एक्सेलरेट इन दिस रीजन ना, वो एक्सेलरेट करेगा तो उसकी वेलोसिटी बढ़ेगी। तो इतने रीजन में क्या होगा, उसकी वेलोसिटी बढ़ेगी, ठीक है। लेकिन जैसे वो डी के अंदर एंटर कर रहा है, तो क्या हो रहा है, तब बस मैग्नेटिक फील्ड एक्ट कर रही है उस पर, है ना। मैग्नेटिक फील्ड एक्ट कर रही है, और मैग्नेटिक फील्ड क्या कर रही है ना। मैग्नेटिक फील्ड आपको पता है चार्ज पार्टिकल की वेलोसिटी के परपेंडिकुलर है। तो हमने देखा था प्रीवियस वीडियो में, चार्ज पार्टिकल परपेंडिकुलर है तो कैसा फोर्स लगेगा, क्यू वी बी साइन थीटा, है ना। क्यू वी बी साइन थीटा मतलब, या फिर क्यू वी क्रॉस बी मतलब जो फोर्स है वो क्या करेगा, इट विल बी परपेंडिकुलर टू द बोथ दिस प्लेन कंटेनिंग वेलोसिटी एंड मैग्नेटिक फील्ड। कहने का मतलब बस ये है कि जो चार्ज पार्टिकल है इट विल अंडरगो सर्कुलर मोशन। कैसे करेगा सर्कुलर मोशन, सारा मैंने एक्सप्लेन किया था प्रीवियस वीडियो में, तो वो चेक कर लेना, तब समझ में आ जाएगा सर्कुलर मोशन कैसे करेगा। तो यहाँ पर क्या कर रहा है, सर्कुलर मोशन, ठीक है। और यहाँ पर क्या इसकी इस पर फोर्स लग रहा है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स या फिर इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से जो फोर्स है, यहाँ पर क्या एक्सेलरेशन हो रहा है इसमें, तो आंसर है नहीं हो रहा है ना। इसकी वेलोसिटी यहाँ इंक्रीज़ नहीं कर रही, बेसिकली एक्सेलरेशन तो हो रहा है बट इसकी वेलोसिटी यहाँ पर इंक्रीज़ नहीं कर रही, ठीक है, इस रीजन में। क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड तो शील्डेड है, यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड है ही नहीं, इलेक्ट्रिक फील्ड ही तो इसका एक्सेलरेशन करा रही है, ठीक है। और इसके बाद लेकिन जैसे ही क्या करता है, ये हाफ रिवोल्यूशन कंप्लीट करता है, यहाँ आ जाता है फिर से अगेन, है ना। हम क्या करेंगे, पॉजिटिव नेगेटिव आगे जब सेटअप देखेंगे हम आगे समझेंगे इसको। तो हम फ्रीक्वेंसी, बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ फिर से, जो फ्रीक्वेंसी है साइक्लोट्रॉन, इस जो हमारी डीज है, इस तरह से सेट कर देंगे ऑसिलेटर की फ्रीक्वेंसी कि जैसे ये एंटर करता ना, पहले पॉजिटिव, सपोज ये पॉजिटिव था, ठीक है। और जैसे ही क्या हुआ, चार्ज पार्टिकल यहाँ कंप्लीट किया हाफ रिवॉल्यूशन और यहाँ पर एग्जिट करता है, उसी टाइम क्या करेगा, इस तरह से सेट कर देंगे, नेगेटिव हो जाएगा, है ना। तो पहले इधर आ रहा था, अब जैसे यहाँ गया, अब ये चार्ज पार्टिकल इधर एक्सलेट हो जाएगा। सपोज हमारा चार्ज पार्टिकल पॉजिटिव है तो अगेन पोलैरिटी चेंज हो गई, ठीक है, फिर अट्रैक्ट हो जाएगा, है ना। और फिर से मैग्नेटिक फील्ड की वजह से क्या होगा, सर्कुलर मोशन कर रहा है वो, ठीक है। फिर से जब यहाँ एग्जिट होने लगा, हमने इस तरह से सेट किया फ्रीक्वेंसी को कि क्या हो रहा है, उसका पोलैरिटी चेंज हो जाएगी फिर से, ये अगेन ये पॉजिटिव इधर नेगेटिव इधर, है ना। तो इस तरह से चलता रहेगा ना, फिर यहाँ पर जाएगा आगे, उसके बाद फिर से पोलैरिटी चेंज हो जाएगी। इस तरह से हमने फ्रीक्वेंसी सेट कर देंगे ऑसिलेटर की कि जैसे चार्ज पार्टिकल हाफ रिवॉल्यूशन कंप्लीट करे इसकी पोलैरिटी चेंज हो जाए, ठीक है। उसके बाद देखते हैं, एवरी टाइम द पार्टिकल मूव्स फ्रॉम वन डी टू अनदर इट इज़ एक्टेड अपॉन बाय द इलेक्ट्रिक फील्ड।
द साइन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड इज चेंज ऑल्टरनेटली इन ट्यून विद द सर्कुलर मोशन ऑफ द पार्टिकल, है ना। अभी एक्सप्लेन किया मैंने ये चीज़। दिस इंश्योर दैट द पार्टिकल इज ऑलवेज एक्सलरेटेड बाय द इलेक्ट्रिक फील्ड। तो जैसे ही वो एंटर कर रहा है ना, एग्जिट कर रहा है, उस डी के बाहर निकलने की कोशिश कर रहा है, वैसे ही हमने क्या कर दिया, हम पोलैरिटी चेंज करते हैं। इस तरह से फ्रीक्वेंसी सेट करेंगे, ऑसिलेटर की पोलैरिटी चेंज हो जाएगी, फिर से वो एक्सेलरेट करेगा। मतलब जैसे ही वो जो गैप था ना, गैप में ही क्या होगा, वो एक्सेलरेट करेगा, है ना। उसकी वेलोसिटी वहीं पर बढ़ रही है और फिर मैग्नेटिक फील्ड उसको डी के अंदर सर्कुलर मोशन करा रही है, ठीक है। इसके बाद देखते हैं, ईच टाइम द एक्सेलरेशन इंक्रीजेज द एनर्जी ऑफ द पार्टिकल, है ना। इस हर बार क्या हो रहा है, उसका पार्टिकल की एनर्जी इंक्रीज हो रही है क्योंकि वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है। एज एनर्जी इंक्रीजेज द रेडियस ऑफ द सर्कुलर पाथ इंक्रीजेज, ठीक है। एनर्जी इंक्रीज हो रही है तो रेडियस भी इंक्रीज होगा। ये सारी बात हमने क्या देखी थी, अगर इक्वेशन अभी देखेंगे हम तब समझ में आएगी ये बात कि जब वेलोसिटी इंक्रीज होगी तो रेडियस भी इंक्रीज होगा, ठीक है। सो द पाथ इज अ स्पाइरल वन, इसका पाथ स्पाइरल हो जाएगा। अब यहाँ पर आएगी वाली बात की ना, देखो वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है, रेडियस इंक्रीज हो रही है, क्या इसकी फ्रीक्वेंसी इंक्रीज हो रही है? तो आंसर है नहीं इंक्रीज हो रही। यही मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि इसकी जो फ्रीक्वेंसी है, इसकी जो फ्रीक्वेंसी है चार्ज पार्टिकल की, ये रेडियस और वेलोसिटी पे इंक्रीज डिपेंड नहीं कर रही है। चाहे कितनी बड़ी रेडियस से भी मूव कर रहा है, कितनी वेलोसिटी से मूव कर रहा है, इसकी फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होगी, है ना। इसकी फ्रीक्वेंसी नंबर ऑफ ऑसिलेशन चेंज नहीं होगा, या एक को टाइम पीरियड चेंज नहीं होगा, एक को करने के लिए जितना टाइम लग रहा है, ठीक है। तो इसकी फ्रीक्वेंसी जो हमारे ऑसिलेटर की फ्रीक्वेंसी है, उस पर रेडियस बढ़ने के बाद भी उसके इंट्यून्ड रहेगी, उसमें रेजोनेंस में रहेगी। अभी देखते हैं इस चीज़ को। द होल असेंबली इज इवैक्यूएटेड टू मिनिमाइज कोलिजन बिटवीन द आयंस एंड द एयर मॉलिक्यूल। तो जो पूरा सेटअप है ना, पूरा साइक्लोट्रॉन है, इसमें हमने इसे इवैक्यूएट किया है। ऑब्वियस रीज़न है, अगर एयर मॉलिक्यूल्स उसमें होते तो चार्ज पार्टिकल से एक्सेलरेट कर सकता था, उससे कोलाइड कर सकता था, ठीक है। इसलिए इवैक्यूएट किया है इसको, ठीक है। द हाई फ्रीक्वेंसी ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज इज अप्लाइड टू द डीज, ठीक है। सबसे पहले ही क्या करेंगे, सबसे पहला ही काम क्या करेंगे हम कि इसको हम क्या, हाई फ्रीक्वेंसी, है ना, हाई फ्रीक्वेंसी एसी वोल्टेज अप्लाई करेंगे इन दोनों डीज पे, ठीक है। इन दोनों डीज पे हाई फ्रीक्वेंसी हमने एसी वोल्टेज अप्लाई की, ठीक है, जिसकी पोलैरिटी चेंज होगी। हाई फ्रीक्वेंसी है मतलब जल्दी जल्दी चेंज होगी इसकी पोलैरिटी, ठीक है। नाउ इन द स्केच शोन इन फिगर 4.8, पॉजिटिव आयंस और पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स प्रोटॉन आर रिलीज एट द सेंटर। सबसे पहले चार्ज पार्टिकल पी को यहाँ पर प्रोटॉन को रिलीज किया पी पॉइंट पे, ठीक है। नाउ दे मूव इन अ सेमी सर्कुलर पाथ इन वन ऑफ द डीज एंड अराइव इन द गैप बिटवीन द डीज इन अ टाइम इंटरवल t/2, ठीक है। तो क्या करेंगे, सेमी सर्कुलर पाथ में डी में मूव करेंगे यहाँ पर, है ना। क्यों, मैंने बताया आपको मैग्नेटिक फील्ड में चार्ज पार्टिकल कैसे मूव करता है, इन अ सर्कुलर पाथ, ठीक है। और t/2 टाइम में, एक साइकिल पूरी करने के लिए, एक ऑसिलेशन पूरी करने के लिए उसे कितना लग रहा है, कैपिटल T टाइम, ओके। और हाफ तो इसमें हाफ रिवोल्यूशन पूरी कर रहा है तो t/2 टाइम लगेगा, है ना, एक डी में रिवॉल्व करने में, ठीक है। नाउ और उस टाइम को कैसे देंगे हम, इसको हमने प्रीवियस वीडियो में देखना, तो उसमें हमने एक्सप्लेन किया, ये जो फॉर्मूला है ये आया, इसको हमने वहाँ पर डिराइव किया था। तो टी आ गया कैपिटल टी, टाइम पीरियड 1/फ्रीक्वेंसी, ओके। एंड फ्रीक्वेंसी वाज गिवन बाय 2πm/qb, ये हमने प्रीवियस वीडियो में यहाँ पर डिराइव किया था, उसको देख लेना, ठीक है। और यहाँ से फ्रीक्वेंसी आ जाएगी qv 2πm। इसको हम क्या बोलेंगे, इस फ्रीक्वेंसी को हम बोलेंगे साइक्लोट्रॉन फ्रीक्वेंसी। साइक्लोट्रॉन की फ्रीक्वेंसी है ना, वीसी से म्यू सी से रिप्रेजेंट किया है, ओके। नाउ द फ्रीक्वेंसी, तो आप देख सकते हो क्यू म्यू जो फ्रीक्वेंसी है वो रेडियस और वेलोसिटी पे डिपेंड नहीं कर रही है। नाउ द फ्रीक्वेंसी म्यू ए ऑफ द अप्लाइड वोल्ट, ठीक है। म्यू सी क्या होगी, साइक्लोट्रॉन की फ्रीक्वेंसी, चार्ज पार्टिकल किस फ्रीक्वेंसी से मूव कर रहा है ना, उसको कितना, एक नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन कितने कर रहा है एक सेकंड में, और टाइम पीरियड भी है यहाँ, ठीक है। और फ्रीक्वेंसी वी ए क्या है, जो हमने वोल्टेज अप्लाई किया है, वोल्टेज किस फ्रीक्वेंसी से पोलैरिटी चेंज कर रहा है, वो क्या कर देंगे हम, उसको एडजस्ट कर देंगे सो दैट द पोलैरिटी ऑफ द डीज इज रिवर्स इन द सेम टाइम दैट इट टेक द टाइम टू कंप्लीट द हाफ ऑफ द रिवॉल्यूशन, ठीक है। तो इस तरह से एडजस्ट कर देंगे कि जैसे ही ये बाहर आए, है ना, जैसे ये हाफ रिवॉल्यूशन पूरा करे वैसे इसकी पोलैरिटी चेंज हो जाए। ये मैंने आपको एक्सप्लेन किया था, इस तरह से हम सेट करेंगे, जैसे ये करे वैसे इसकी पोलैरिटी चेंज हो जाए। क्यों, ताकि एक्सेलरेट करे, है ना। पोलैरिटी चेंज नहीं होगी तो एक्सेलरेट नहीं करेगा, है ना। मैंने अभी एक्सप्लेन किया आपको ये चीज़, ठीक है। इसके बाद देखो नाउ, ओके, द रिक्वायरमेंट वी ए इज इक्वल टू म्यू सी इज कॉल्ड रेजोनेंस, ठीक है। और ये रेजोनेंस की कंडीशन है जब दोनों की फ्रीक्वेंसी मैच कर जाएगी, ठीक है। द फेज ऑफ द सप्लाई इज एडजस्टेड सो दैट व्हेन द पॉजिटिव आयंस अराइव एट द एज d1 d2 इज एट अ लोड पोटेंशियल एंड द आयंस आर एक्सेलरेटेड अक्रॉस द गैप। तो मैंने बार बार एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि इनके गैप में ही क्या हो रहा है, एक्सेलरेशन हो रहा है, ठीक है। इनसाइड द डी द पार्टिकल ट्रैवल इन अ रीजन फ्री ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड, ये भी एक्सप्लेन किया था। बीच में क्या, सॉरी,
डी के अंदर क्या है, कोई एक्सेलरेशन नहीं हो रहा, वहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, क्योंकि द इंक्रीज इन दियर काइनेटिक एनर्जी इज क्यू वी। कितनी एनर्जी इंक्रीज हो रही है, क्यू वी, ठीक है, पोटेंशियल वी अप्लाई हो रहा है और चार्ज इनटू वी इज द काइनेटिक एनर्जी दे गेन। ओके, दे क्रॉस फ्रॉम वन डी टू अनदर, इतनी काइनेटिक एनर्जी गेन कर रहे हैं। वी रेफर टू द वोल्टेज अक्रॉस द डी एट दैट टाइम, ठीक है। इट इज क्लियर दैट द रेडियस ऑफ द पार्ट की गोज ऑन इंक्रीज इन ईच टाइम देयर काइनेटिक एनर्जी इंक्रीजेज। और हमने देखा था फॉर्मूला, है ना, जो वेलोसिटी का फॉर्मूला है, ये रहा वेलोसिटी का फॉर्मूला, v इज इक्वल टू क्यू बी आर एम, है ना। जैसे जैसे वेलोसिटी इंक्रीज कर रही है वैसे वैसे, क्यों एक्सेलरेट कर रहा है, एक्सेलरेट कर रहा है तो वेलोसिटी इंक्रीज कर रही है, और वेलोसिटी इंक्रीज कर रही है तो रेडियस इंक्रीज कर रहा है ना, स्पाइरल बन रहा है। लेकिन ये रेडियस इंक्रीज करने पे भी फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं हो रही है, ठीक है। ओके, दिस आयंस the ions are repeatedly accelerated across the D's until they have a required energy to have a radius approximately that of D, ठीक है। और इतना हर रिवॉल्यूशन के बाद क्या हो रहा है इनका, हर हाफ रिवॉल्यूशन के बाद इनकी एनर्जी इंक्रीज कर रही है, वेलोसिटी इंक्रीज कर रही है, एनर्जी इंक्रीज कर रही है ना। और इतना जब इनका रेडियस इस डी के रेडियस के बराबर हो जाए तो सफिशिएंट एनर्जी आ जाएगी जितनी हमें नीड है, ठीक है, इतनी एनर्जी आ जाएगी, हाई एनर्जी आ जाएगी। ओके, और तब क्या करेंगे हम, दे आर देन डिफ्लेक्टेड बाय अ मैग्नेटिक फील्ड एंड लीव द सिस्टम वाया एग्जिट स्टेट, ठीक है। और तब हम इसे एक मैग्नेटिक फील्ड के थ्रू डिफ्लेक्ट करा के यहाँ से एग्जिट करा देंगे, ताकि हम, और यहाँ पर हमें जो हाई एनर्जी चार्ज पार्टिकल हमें मिल जाएगा, ठीक है, जिसे हम बम्बार्ड करा सकते हैं, जो भी हमारा एप्लीकेशन है उसमें यूज़ कर सकते हैं। उसकी वेलोसिटी इतनी है क्यू वी आर बाय एम, ठीक है। आर क्या है, रेडियस, मतलब जो फाइनली हमें मिला चार्ज पार्टिकल, उसकी वेलोसिटी कितनी होगी, चार्ज उसका, बी मैग्नेटिक फील्ड, आर इज द रेडियस ऑफ द साइक्लोट्रॉन, ठीक है, रेडियस जो डी का रेडियस है, साइक्लोट्रॉन का रेडियस है उतना, और एम मास है उसका, ठीक है। आर इज द रेडियस ऑफ द ट्रेजेक्ट्री एट एग्जिट एंड इक्वल द रेडियस ऑफ द डी, ठीक है। ये आपको समझ में आ गया होगा। नाउ हेंस द काइनेटिक एनर्जी, और काइनेटिक एनर्जी कितना हो जाएगा, हाफ एम वी स्क्वायर, वी की वैल्यू डाल दोगे तो क्यू स्क्वायर बी स्क्वायर आर स्क्वायर, कैपिटल आर स्क्वायर अपॉन 2m, ठीक है। The operation of the cyclotron is based on the fact that the time of one revolution of an ion is independent of its speed of the radius of the ion, ठीक है। तो मेन चीज़ है प्रिंसिपल क्या है इस पे, प्रिंसिपल जो साइक्लोट्रॉन का यही है कि इसकी जो फ्रीक्वेंसी है, इसका टाइम ऑफ रिवोल्यूशन है, टाइम पीरियड है, वन साइकिल का रिवोल्यूशन, वो रेडियस और वेलोसिटी पे डिपेंड नहीं करता। अगर करता तो फिर हम पोलैरिटी को एडजस्ट नहीं कर सकते थे, है ना। तो फिर क्या होता, इसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ती जाती हर एक रिवोल्यूशन के बाद, फिर हम पोलैरिटी को कैसे रेजोनेंस में ला पाते, ठीक है। इसलिए उसकी फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड नहीं करता है, इसका स्पीड और रेडियस फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड नहीं करता, या फिर फ्रीक्वेंसी स्पीड और रेडियस पे डिपेंड नहीं करती है। ओके, द साइक्लोट्रॉन इज यूज टू बम्बार्ड न्यूक्लियाई विद एनर्जेटिक पार्टिकल्स सो एक्सलेटेड बाय इट एंड स्टडी द रिजल्टिंग न्यूक्लियर रिएक्शन, ठीक है। ये एप्लीकेशन है इसकी। तो क्या करेंगे, मैंने आपको एक्सप्लेन किया, जब चार्ज पार्टिकल, हमें हाई एनर्जी चार्ज पार्टिकल मिल के इसको बम्बार्ड करा देंगे, किसमें, एटम्स न्यूक्लियाई में, और उसके बाद जो न्यूक्लियर रिएक्शन होगी उसको स्टडी करेंगे, नए चार्ज पार्टिकल, नए जो सब एटॉमिक पार्टिकल्स है, ये ऐसे डिस्कवर होते हैं। ओके, और न्यूक्लियर रिएक्शन भी हम उसको स्टडी कर सकते हैं, ठीक है। तो इसमें ये सबसे बड़ा यूज है इसका। इसके बाद इट इज़ ऑल्सो यूज टू इम्प्लांट आयंस इनटू सॉलिड एंड मॉडिफाई देयर प्रॉपर्टी और इवन सिंथेसाइज न्यू मटेरियल, ठीक है। अब देखो हमें क्या करना है, चार्ज पार्टिकल को एक न्यूक्लियस के अंदर, ताकि हम क्या, अगर उसका स्ट्रक्चर चेंज करना चाहते हैं, सॉलिड स्ट्रक्चर चैप्टर है जो केमिस्ट्री में आपने देखा होगा, तो उसके नए स्ट्रक्चर में मॉडिफाई करना चाहते हैं, ठीक है, सॉलिड को, तो हमें क्या करना है, हम आयन को उसमें इम्प्लांट करना चाहते हैं बेसिकली। लेकिन वो तो पॉजिटिव चार्ज है न्यूक्लियस, उसमें हम चार्ज पार्टिकल कैसे भेजें, वो तो रिपेल करेगा, पॉजिटिव चार्ज में भेजेंगे रिपेल करेगा, इसलिए हमें हाई एनर्जी से भेजना पड़ेगा, उस पर हाई एनर्जी से भेजना पड़ेगा, और वो हम इस थ्रू दिस चार्ज एक्सेलरेशन कर सकते हैं, साइक्लोट्रॉन कर सकते हैं, ठीक है। इट इज़ यूज्ड इन हॉस्पिटल टू प्रोड्यूस रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेज विच कैन गिव यूज इन डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट, ठीक है। तो हॉस्पिटल में इसका यूज़ हो जाएगा, ठीक है। तो ये था साइक्लोट्रॉन के बारे में, ट्राई किया मैंने आपको समझाने का ये बात को। फिर भी कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, कोई भी फीडबैक आपको लगता है कि मेरा एक्सप्लेनेशन में जो मुझे इम्प्रूव करना चाहिए तो आप बता सकते हो, ठीक है। लाइक शेयर करना वीडियो को, क्योंकि बहुत मेहनत लगती है बनाने में, ठीक है। और जैसा कि अब जितना टाइम मुझे मिलता है मैं ट्राई कर रहा हूँ कि सारे चैप्टर को समझा सकूँ, ठीक है। और मिस्टेक अगर कोई होती है आपको लगता है तो उसको प्लीज़ बता देना, ताकि और कोई देख रहा होगा वीडियो को, ठीक है, उनको हेल्प हो जाए, वो कोई भी गलत ना पड़े, ठीक है। तो यही था वीडियो में, ठीक है। तो थैंक यू गाइस।